नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना कि कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा, हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या हमारी परीक्षा में आएगा नहीं आएगा। और मैं हमेशा से ये कमेंट करता हूं कि आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस से लेके, चाहे वो जीडी का हो, एसआई का हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, किसी प्रकार का एग्जाम हो, हम जो पढ़ाते हैं वे हर एक एग्जाम में आ जाता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम लोग किस में देखेंगे? यूपी पीसीएस 2021 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो जो एग्जाम हुआ है उसमें देखिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीजीविषा। उम्मीद है कि आप लोगों जो मेरे साथ रेगुलर पढ़ता होगा उसको मालूम होगा कि हर हफ्ते या 2 हफ्ते की प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। जीजीविषा का मतलब क्या होता है? जीजीविषा मतलब क्या है? जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं? जीजीविषा कहते हैं। उसने नहाकर भोजन किया। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप लोग YouTube पर केवल सर्च कर लेना, मेरा जो क्रिया वाला वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, क्रिया बाय मोहित शुक्ला सर्च कर लोगे YouTube पर मिल जाएगा। उसमें मैंने सेम एग्जाम्पल भी लेके रखा हुआ है। उसने नहाकर भोजन किया। मैंने आपका पूर्वकालिक क्रिया पढ़ाया था जब क्रिया में। तो अगर आपको याद नहीं हो, अगर नहीं याद हो, नहीं भरोसा होगा तो आप वीडियो भी देख सकते हो। सेम एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया हुआ है। दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम जो मैंने पढ़ाए हुए वही आए हुए। ये पेपर किसका है? टेट या एसएससी जीडी वगैरह का नहीं है। किसका है? यूपी पीसीएस 2021 का है। ठीक है, उसने नहाकर भोजन किया। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। हो सकता है वह आया हो। संदिग्ध या वह संभाव्य, इन दोनों में कंफ्यूजन था। ये हमने पढ़ाया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर दूसरे या तीसरे वीक में काल से संबंधित प्रैक्टिस भी आ जाती है और इस तरीके से भी प्रैक्टिस हमने कराई है। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? कि काम होने में जब शंका होती है। ठीक है, और संभाव्य का मतलब क्या होता है? जिसकी संभावना, जैसे हो सकता है वह आया हो। तो यहां पर जो उत्तर मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर सी के साथ मिलेगा, संभाव्य में मिलेगा। अगला देखिएगा, तत्सम और तद्भव का आपको शुद्ध युग्म बनाया है। चले जाइए, मेरा तद्भव तत्सम का वीडियो देखो। अब तक हमारा क्या है? पैसेज है। ठीक है, पैसेज हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग पूरा व्याकरण वाला निपटा लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं सीधे। बहती गंगा में हाथ धोना। और आप लोग रेगुलर जो भी पढ़ने वाला होगा वे जरूर ये बताएगा कि कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन हमने पिछले 1 से 2 महीने में प्रैक्टिस किया होगा। बहती गंगा में हाथ धोना किया था कि नहीं किया था? ये किसका पेपर है? पीसीएस का पेपर है। तो आपके परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा? जो लोग कमेंट करते रहते हैं सर हमारी परीक्षा में नहीं आएगा, ये कैसे नहीं आएगा? तो देखो, तो यहाँ पर है अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है? कि जो अवसर है उसका लाभ उठाना। अगला है अज। आपको पता होगा जब हम लोग अनेकार्थी करते हैं तो इसमें कई बार हमने अज के बारे में भी पढ़ा है। अज का मतलब होता है जो अजन्मा हो, जो ईश्वर हो। ठीक है, और अगर आप लोग को पता होगा कि जो दशरथ के पिता हैं, है ना, उनका नाम भी क्या है? राजा अज कहते थे। तो दशरथ के पिता को भी अज कहा जाता था। ब्रह्मा जी को भी क्या गया? जिसका जन्म ना हुआ उसको भी अज कहते हैं। अज से अजन्मा। तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें ऑप्शन नंबर सी, मोती। इनमें से अज का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? मोती। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही है? तो इसका मैंने तो आप लोग को पूरा का पूरा पीडीएफ ही भेज दिया था। अगर याद हो 2-3 महीने पहले मैंने एक प्रॉपर एक नोट्स बनाई थी, टेलीग्राम पर डाल दी थी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे खोजेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, जिसमें से मैंने बताया था कि जो आमदनी है वे कहाँ का है? फारसी का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, यहाँ पर बताना है कि किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एकाधिक का मतलब हो गया कि एक से अधिक उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग तो हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर फिर भी समझ लेंगे। देखो, विच्छेद करिएगा, इसमें हो जाएगा अनुधन करण। ठीक, इसमें क्या होगा? निधन हत्ता। और इसमें क्या हो जाएगा? गमन में जब आ लगा दिया क्या बन गया? आगमन बन गया। क्या बन गया? आगमन बन गया। अब आते हैं व्याकरण में। आप लोग थोड़ा मुझे कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि व्याकरण में संधि कौन सी है। जल्दी से 30 सेकेंड के अंदर कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए कि व्याकरण में कौन सी संधि है। वेरी गुड। तो व्याकरण में हमारी कौन संधि है? यण संधि। पहचानने की ट्रिक भी मैंने बताई थी। क्या? जब य और क्या हो? वह हो, और यहाँ पर आधा हो। ठीक है, तो क्या होगा? यण संधि। मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या है? व्याकरण।
इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, वै धन आकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा, वै या बी कह सकते हैं, वैयाकरण नहीं कहेंगे, बी कहेंगे, बी धन आकरण कह सकते हैं। और आकरण में एक तुम्हारा बी हो गया, उसके बाद आ भी लगा सकते हैं, उसके बाद करण भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, व्याकरण के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृष्णायन, यहाँ पे देखो कृष्णायन के बारे में याद रखिएगा, जैसे रामायण था ना, रामायण उसी तरीके से क्या है, जल्दी सोचो, जिस तरीके से क्या है कृष्णायन है, उसी तरीके सॉरी जिस तरीके से रामायण है उसी तरीके से क्या है कृष्णायन है। तो जल्दी से देखिए और बताइए फास्ट, वेरी गुड। ये भी जैसे रामायण किसमें लिखी गई, रामायण से ही याद रखिएगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी की, वो किसमें लिखी गई, अवधी भाषा में। उसी तरीके से कृष्णायन भी यानी कृष्ण जी का बखान करने वाली जो रचना है वो भी किसमें लिखी गई, अवधी बोली में, भाषा नहीं बोलेंगे, बोली में, ठीक है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। इसमें देखो और कहीं पे था नहीं, करण हमारा मूल शब्द बन गया था, इसलिए इसमें देखिएगा आजीवन, आजीवन में क्या है, ये कमेंट करके बताना कितनी बार पढ़ाया होगा मैंने इस क्वेश्चन को, मुझे खुद नहीं पता है कि मैंने इसको कितनी बार पढ़ाया है। सेम क्वेश्चन हर चौथी या पांचवी क्लास में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आजीवन वाला, और कहते हैं यार यार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कराते हैं, क्या परीक्षा में आएगा। अब देख लो किस में आया हुआ है, पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ है, आप लोगों में आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा। आजीवन क्या है, अव्ययी भाव समास। क्या बताता हूं मैं, उपसर्ग लग जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जीवन में आ जुड़ गया, आजीवन, ये हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। अगला शुद्ध शब्द का, अच्छा इसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि शब्द चयन की दृष्टि से इसमें या इनमें एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि शब्द चयन की दृष्टि से इसमें मैं हल्का सा कंफ्यूज हूं कि इसमें आंसर कौन सा होगा, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं यहां पर स्किप करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में शब्द चयन के आधार पर बताया गया था, इस वजह से। उत्कर्ष का विलोम पूछा था, अब आप लोग कमेंट करके बता दो कि कितनी बार पढ़ाया है उत्कर्ष का विलोम। कोई कह सकता है कि नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है, यानी आप सीधे सीधे देख पा रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब पढ़ाए हुए हैं, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आए हुए हैं। अपकर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, आ जाओ। अब देखो ये भी बता दो ये वाला पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया। कुछ लोग कहते हैं सर ये वाला विराम चिन्ह काहे पढ़ाते हैं, कभी कभी आपको पता होगा, कभी कभी मैं विराम चिन्ह वाले क्वेश्चन भी लेके आता हूँ कि योजक चिन्ह किसको कहते हैं, कहेंगे इतना सरल चीज पूछ लेते हैं, हमका पता है ना ये बाकी योजक चिन्ह क्या होते हैं। तो योजक चिन्ह देखो यहीं पे क्वेश्चन पूछा, योजक चिन्ह कैसा होता है, ये है हमारा योजक चिन्ह, ठीक। फिर इसके बाद अल्प विराम कॉमा कौन सा है, ये है। कोष्ठक किसको कहेंगे, ये हमारा कोष्ठक है। फिर यहाँ पर आखिरी बचा ये हो गया संक्षेप। तो यहां से अगर मिलाएंगे यानी पहले का 1 का 4 है, दूसरे का 3 है और तीसरे का 1 है। 1 का 4 2 का 3, तो 1 का 4 और 2 का 3 देखिएगा कहां पर है, सॉरी 1 का 3, 1 का 3 और 2 का 4, 1 का 3 और 2 का 4 देखो कहां पर है, 1 का 3 और 2 का 4, तो 1 का 3 और 1 का 2 का 4, यहाँ पर ये मिल गया ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सही है। और बाकी ये दोनों मिला ही सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने मिला दिया है, अपने हिसाब से समझ लीजिए। योजक चिन्ह चौथे का पहला, तो चौथे में पहला, ठीक है। 19 नंबर देखिएगा, इनमें से बताना था कि शुद्ध कौन सा है, शुद्ध वर्तनी। वर्तनी संबंधित क्वेश्चन कितनी बार पढ़ाया है, इसके साथ साथ मैंने एक स्पेशली वीडियो भी बनाया था वर्तनी पे, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक स्पेशली वीडियो भी वर्तनी पे बना रखा था। तो यहाँ पर क्या है, घनिष्ठ पूरी तरीके से शुद्ध है, इसने जिस बच्चे ने ये लगाया है सही लगाया है, ठीक है, घनिष्ठ सही है। कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री लिखा कवित्री होता है, कवयित्री। उसके बाद ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या लिखा है ईर्ष्या होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक। अब कहेंगे चिन्ह कैसे गलत है, चिन्ह कैसे लिखा जाएगा, व्याकरण की दृष्टि से जब लिखा जाता है चिन्ह को तो कुछ इस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाता है, पुस्तकों में इसी तरीके से रहता है, लेकिन जो शुद्धता पहचानी जाती है ये आपको जो इस तरीके से ह बनता है ना, ह को थोड़ा बड़ा करके इसी में न का चिन्ह लेते हैं और इस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाता है चिन्ह। याद रखिएगा चिन्ह कुछ हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक।
और हमारा घनिष्ठ यहाँ पर ठीक है। अगला, स्वार्थ में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर खुद ही समझ में आ गया, सुधन अर्थ हो गया, ठीक है, सुधन अर्थ हो गया, स्वार्थ हो गया, ठीक है। यहाँ पर जैसे सुधन आगतम, उसी तरीके से सुधन अर्थ, स्वागत, उसी तरीके से स्वार्थ, क्या बना? यण संधि। बताओ कितनी बार पढ़ाया है इसको, यण संधि। संधि का वीडियो देख लो, सीधे सीधे मैंने ट्रिक ही बता रखी थी कि आधा व या आधा य के बाद, सॉरी व या य के बाद कोई भी आधा वर्ण यहाँ पर आगे आ जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। बोलो पढ़ाया नहीं पढ़ाया है ना? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ाया नहीं होगा, जो अगर हम शुद्ध वाले को छोड़ दिया जाए तब। शुद्ध वाला और पैसेज, वैसे पैसेज जब डिस्कस करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीके से क्वेश्चन भी बना हुआ है। आया या नहीं आया है? अगला, गमन में कौन सा? एक सेम क्वेश्चन ही मैंने पढ़ाया है प्रैक्टिस में, अगर आप निकालेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन ही यही पढ़ाया हुआ है कि गमन को विलोम बनाने के लिए कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। पढ़ाया है नहीं? इसी तरीके से क्वेश्चन मैंने एक और पढ़ाया था कि अगर जय का विलोम लगाना होगा या जय को अगर विलोम करना होगा तो कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आए भी। गमन में क्या लगा दिया? आ लगा दिया, क्या बन जाएगा? गमन का आगमन हो जाएगा। बोलो सही है? आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 22 और 23 जल्दी से, 22 और 23 देवता का पर्यायवाची इनमें से बताना है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा लोकेश। राजा हो गया, ईश्वर हो गया, देवता हो गया, ये सब आपस में पर्यायवाची और निकार्थी शब्दों में भी जाने जाते हैं। और आखिरी प्रश्न हमारा शब्दकोश से। भैया जी जाइएगा यूट्यूब पे, सर्च करिएगा शब्दकोश इन हिंदी, मेरा वीडियो आपको पहले नंबर मिलेगा। वीडियो देख लेना और बताना कि ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। शब्दकोश तक के क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि किस वर्ण के बाद आता है? छ। यहाँ पे जो क्ष है ये किस वर्ण के बाद आता है? तो क्ष में मैंने कितनी बार पढ़ाया है कि क्ष नहीं होता है, यहाँ पर क प्लस श मिलके बनता है, और ये जो आधा वाला होता है ये पूरे के बाद आता है, यानी पहले ये आता है उसके बाद ये आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अब सोचो यूपी पीसीएस का पेपर सॉल्व करने हैं या यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हो, हिंदी का जो पोर्शन है कंप्लीट होता है मेरी तरफ से, यानी एक सिंगल क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन शुद्ध वाला अगर छोड़ दिया, वैसे उसको पढ़ाया है उसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन है, एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी क्वेश्चन व्याकरण के आए हैं हमने अपनी 9:30 बजे की जो लाइव क्लास चलती है उसमें डायरेक्टली पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसका कोई भी मुझे प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद हैं। ठीक है, पैसेज वाला क्वेश्चन रह गया, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन है। ठीक, चलिए पैसेज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहां पर आत्म संयम का तात्पर्य क्या है? तो आत्म संयम का तात्पर्य क्या है, पहला क्वेश्चन ये पूछा था। तो यहां पर पैसेज में देख लीजिएगा कि आत्म संयम का तात्पर्य यहां पर अब कहीं दिख रहा है आपको आत्म संयम वाला। पहले पूरा एक एक मतलब इसमें एक एक चीज को देखते चलेंगे ना, नॉर्मली ढूंढने की कोशिश करो कि आत्म संयम कहां लिखा है। देखो आत्म संयम का मार्ग अपने में बहुत सुस्पष्ट है, उसकी उपदेयता किसी भी काल में कम नहीं है। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। तो यहां पर ऑप्शन कहीं दिख रहा है, जल्दी से देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर, इंद्रिय के विषयों के प्रति आकर्षण पर संयम, ऑप्शन नंबर डी। बोलो सही है, सिंपल ऐसे ही निकालना है। और यहाँ पर है सच्युत, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सत्ताच्युत। तो यहाँ पर जब सत्ताच्युत है तो सत्ता में स है, फिर आधा त है, फिर त है, फिर आ है, उसके बाद फिर आधा च है, फिर य है, फिर उ है, फिर त है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ दिखा, यहाँ पर स दिखा, फिर आधा अ दिखा, ये हो गया पूरा स। उसके बाद यहाँ पर आधा त दिखा, फिर आधा त दिखा, फिर आ दिखा, तो यहाँ पर त बन गया, ये आधा त हो गया। उसके बाद यहाँ पर आधा च हो गया, फिर यहाँ पर य हो गया, य में उ की मात्रा लग गई, फिर त हो गया और त में अ की मात्रा लग गई। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। पहला क्यों नहीं होगा, थोड़ा पहले वाले पे भी नजर डाल दे, स फिर अ, फिर यहाँ पे आधा त, फिर यहाँ पे पूरा त, पूरा त के बाद बड़ा आ लगा दिया है,
फिर यहाँ पे आधा च लगाया है, फिर अ लगाया है। अब यहाँ पर आधा च के बाद इसने फिर से अ लगा दिया है। यहाँ पर देखिए एक गलती यहीं पर हो गई पहले वाले में, क्योंकि आधा च के बाद अ लगाने का मतलब यहाँ पर ये वाला जो च है ये पूरा च हो जाना चाहिए था, इसलिए पहला वाला यही गलत हो गया। सी वाला अपने आप में ही गलत दिख रहा है, और सत यहाँ पर भी य के बाद ये भी हमारा क्या है, गलत हो गया। बोलो सही है। आगे देखिए, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है? तो सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, असीमित लालसाओं को पूरा, ये पैसेज में नहीं लिखा है। पैसेज में लिखा है संसार की सुख समृद्धि को बटोरने के प्रयत्न में, ये लिखा है, ठीक लिखा है। इसमें पैसेज इसने सही किया हुआ है, जिसका पेपर है उसने सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला, भौतिक पदार्थ। इसमें से अब भौतिक पदार्थ के बारे में आपको यहां दिख जाएगा, आपको यहां पे देखिएगा, भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं, आनंद नहीं। यहीं पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं, यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूं कि भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। तो यहां पर आंसर इसने डी वाला किया हुआ है, ठीक किया हुआ है। आगे, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण है, ये तो ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के पैसेज भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो ऑलमोस्ट आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या था। आप लोग जो पढ़ रहे हो, जो बीच बीच में जब पेपर होते हैं ना, उनका मैं सॉल्व कराता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। इसके पहले मैंने लास्ट पेपर सॉल्व कराया था पीजीटी वाला, याद है? पीजीटी के 100 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 52 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली हम लोग जो 9:30 की लाइव क्लास करते हैं, पेड बैचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पेड क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पर फ्री क्लास चलती है, 9:30 की लाइव क्लास चलती है, उसमें लगभग 100 में से 52 क्वेश्चन ऐसे थे, 52 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली 9:30 वाली क्लास से आए हुए थे। पीसीएस का पेपर हुआ है, ठीक है। जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन आए हुए हैं, 9:30 बजे की क्लास आप देख लो, महीने से 2 महीने की क्लास लगातार आप देख लोगे, एक एक क्वेश्चन दिख जाएगा कि उसी क्लास से आया हुआ है। अब आप लोग मुझे ये बता दो कि मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूं या इसमें कुछ चेंज करूं। आप लोग कमेंट करते हो, सर जी यही क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग बार बार पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते हैं, काहे ऐसा करते हैं? कुछ नया लेके आइए, कुछ कठिन लेके जाइए। इससे कठिन क्या आएगा? इससे ऊपर अब यूपीएससी की पेपर होगा, यूपीएससी का पेपर होगा, उसकी भी हिंदी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। यूपीएससी का पेपर होगा, उसमें जो हिंदी आएगी ना, उसको भी सॉल्व करूंगा मैं आप लोगों के सामने, याद रखिएगा। तो फिलहाल के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहें। आप लोगों की कोई भी परीक्षा हो, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं कि किसी भी परीक्षा में मैं दावा नहीं करता हूं कि ऐसे ही, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज बोलता हूं कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी हमारी यहां से करते हैं, हमारी रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, कोई भी एज अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहां से बाहर जाएगा, ठीक है। बस यही है कि भरोसा रखने वाली बात है कि आपको हम पर भरोसा रखना है और खुद पर भरोसा रखना है, तब जाकर बात बनेगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो भी कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहता है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे किसी और एग्जाम की, तो नीचे नंबर दिया है, इस नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।